तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसका दोस्त दोनों मिलकर छोटे मोटे गुंडे लोग को तो मार देते हैं। लीडर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि छोटे मोटे बंदे लोग को मार ले जितना मारना है, एंड में तो तेरी जान मैं ही निकालूंगा। तो अपने बंदे को भी मालूम था ये ऐसे ही मुखिया नहीं बना होगा, इसमें दम होगा। तो मुझे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, पूरी तैयारी करनी चाहिए। उतने में वो गुंडा अचानक से बड़ी तेजी से अटैक कर देता है, काफ़ी तेजी से। इतना कि वो बंदा बस अपना जैसे तैसे संभालता है और वो सबके चक्कर में तलवार टूट जाता है। तो बोला भी जाता फक यार, बाल बाल यहाँ पे बचा, तू तो वाकई में मेरे से कई गुना ज़्यादा तेज निकला। लेकिन वो तलवार हमारे मेन कैरेक्टर का था, उसने दूर से तलवार फेंक कर दोस्त को बचा लिया था। अगर उसने तलवार ना फेंका रहता तो दोस्त मर जाता। तो नोटिस करता चलो यार एटलीस्ट मैंने बचा तो लिया। वो बंदा भी कहता सॉरी दोस्त, मेरे वर्ग को बचाने के चक्कर में तुम्हारा सॉरी यहाँ पे टूट गया, लेकिन मैं माँ कसम खाता हूँ मासूम लोगों की जान के लिए और तेरे स्वॉर्ड के लिए इस लीडर को मैं मारूंगा। लीडर भी कहता हट तेरी बहन का कुत्ता काटूं। इतना बोल के अटैक करने आता है, दोस्त भी अपना अटैक करने आता है। दोनों का अटैक टकराता, दोनों काफ़ी तेजी से लड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ मैं 1 वर्सेस 1 के बैटल में नहीं टिक पाता यार। बच्चे कुछ गुंडे भी देखते कि क्या करे हेल्प करने जाए, दूसरा भी कहता हेल्प करने जाए। सालों कब से तो लड़े जा रहे थे, हर बार मारे जा रहे हो। इस बार जब लीडर लड़ रहे हैं तो लीडर को अकेले लड़ने दो, वो अकेले ही जीत जाएंगे। हम इस बंदे को देखते हैं यानी हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता चलो लीडर को अकेले देख लेगा, ये जो छोटे मोटे इनको तो मैं मार ही यहाँ पे सकता हूँ, आ रहा हूँ सालों। इनके साथ लड़ने स्टार्ट करता है और 1 अटैक 2 अटैक 3 अटैक। लेकिन क्या वो भाग जाता है। वो लोग भी कहते हैं साला भाग क्यों रहा है, क्योंकि हमारे मेन कट्टा को डर था कि ये लोग है ना बीच में जाके अपनी मालिक की हेल्प कर सकते हैं, तो दूर ले जाके पेलेगा। तो अब आते भाई मालिक की ओर। मालिक भी कहता बेटे हार मान जा, दोस्त भी कहता ना कभी हार नहीं मानने वाला। वो भी कहता भाई तू तो गजब ही है, कोई और यहाँ पे होता तो अब तक हार ही जाता। साला सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने तीर चला के मारा था ना, और तीर में पॉइजन भी था जो इसकी बॉडी में जा चुका है, जिसके चक्कर में बॉडी धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो फटाक से ये बैटल ख़त्म करके मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अपोनेंट भी कहता जा तेरे से ज़्यादा फटाक से मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। और दूसरी ओर बाकी जो गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे रात में अंधेरे में, कहीं पता ही नहीं चलता, तभी हमारा मेन कैरेक्टर तीर चला के 2 बंदे को ऐवे ही मार डालता है। और बाकी किसी को पता ही नहीं चलता अंधेरे के चक्कर में। तो एक गुंडा आग जला लेता है और कहता है क्या हुआ ये कैसा आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुंडे के पीछे ही आता है और कहता है भैया जी सही टाइम पे आग लगाए, चलो मैं आग बुझा भी देता हूँ। आग के साथ उस बंदे को भी बुझा देता है और कहता हाँ हाँ कौन कौन यहाँ पे छुपा हुआ है, साला सबको मारूंगा। लीडर की ओर आते हैं जहाँ पे लीडर को एक बढ़िया सा मौका मिल गया था हाई लेवल का अटैक करने का, और वो कर भी देता है। जो हमारे मेन कैरेक्टर को उसके दोस्त को लगता है काफ़ी जोर से लगता है। तो लीडर भी खुश हो जाता हो काफ़ी जोर से यहाँ पे लग गया। अब तक तो उसको मर जाना चाहिए, जिंदा है या फिर मर गया। हाँ वो जिंदा था लेकिन उसका हाथ कट गया था। लीडर भी कहता क्या हुआ बेटे हाथ कट गया, रुक अब तेरा गला काटता हूँ। वो लिटरली गला काटने वाला था, लेकिन माहौल अचानक से धुआं धुआं हो जाता है। वो भी डाउट में आ जाता है ये माहौल धुआं धुआं कैसे हो गया, जैसे धुआं क्लियर होता है। हाँ तो वो बंदा जिंदा था और कहता मेरा गला काटना चाहता है, मेरा गला काटना इतना आसान नहीं है। वो भी कहता व्हाट, इतना बड़ा अटैक तो किया था, तू जिंदा कैसे बच गया। वो भी कहता मैं जिंदा बचा तुम जैसे बंदों को मारने के लिए, मेरे पास जितनी भी पावर बची हुई है सब लगा के मैं तेरी जान निकालना चाहता हूँ, क्यों ना उतने में मेरी ही जान चली जाए। अब आते छोटे मोटे गुंडे लोग की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी एक एक करके मारे जा रहा है, अंधेरे का मेन फायदा उठाता है, तीर चलाता है किसी को पता ही नहीं चलता। एक बंदा मरता है, दूसरा कहता है किधर है साले, सामने आ, धोखे से क्यों मारे जा रहा है, माँ का दूध पिया तो सामने सामने आके लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है छोटे मोटे सब मारे गए, ये इकलौता यहाँ पे जिंदा है, चलो यार इसको भी ठिकाने ही लगा देता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट उसके पीछे ही आता है और मार देता है और कहता है चलो यहाँ का काम खत्म हो गया, लीडर को जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। लीडर की ओर आते हैं, हमारा बंदा लगा हुआ था अपना आखिरी का पूरा अल्टीमेट मूव यूज़ करके। अपोनेंट देख सकते पूरी तरीके से थक जाता है और एंड में ये छाती में मार के ख़त्म कर देता है। वो भी कहता है साले तूने तो एकदम मेरी बैंड ही बजा डाली, मार डाला, लेकिन मुझे मारते मारते तेरी भी पूरी पावर की चटनी बन गई है। मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे मरने के बाद तू भी मर जाएगा। तो दोस्त भी कहता है डोंट गिव अ फक, क्यों ना मेरी जान चल जाए, मेरा मेन मकसद तुझे मारना था। और जलाकर लीडर की बॉडी को भी ख़त्म कर देता है, राख भी नहीं छोड़ता। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है किधर है भाई, मार दिया तूने। तो ये था हालत ख़राब, हाथ कटा हुआ जिसमें में जान नहीं बची थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ठीक हो ना। वो भी कहता नहीं यार ठीक यहाँ पे नहीं हूँ मम्मी रे चोट यहाँ पे लग गई,
हाँ लेकिन लुटेरे के बॉस को मैंने मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बॉस को मार डाला, मैंने भी छोटे मोटे सबको मार डाला। वो भी कहता शुक्रिया सबको मारने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक सेकंड, अब मुझे याद आ रहा है, तुम ही हो ना मेंग नेंग गांव में रहने वाले, मार्केट में आके सामान बेचते हो? वही तो तुम्हें देख के लग रहा था। मेरा काम था गांव वालों की हेल्प करना, गांव वालों की प्रोटेक्शन करना। जब तक मैं जिंदा था मैंने किया, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ, तो मरने के बाद प्लीज़ मेरे बदले गाँव की प्रोटेक्शन करना। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना ऐसे कैसे मरोगे, मैं तुम्हें गाँव में लेके जाऊँगा, तुम्हारा इलाज करूँगा। वो भी कहता ना यार ख़त्म हो चुका हूँ मैं, मेरे जिस्म में कुछ भी नहीं बचा इलाज करने के लायक, मरने वाला हूँ मैं। हाँ मेरे चक्कर में तुम्हारा स्वॉर्ड टूट गया था ना, तो ये स्वॉर्ड यहाँ पे रख लो और इसको लेकर जाओ यहाँ से, निकल पड़ो यहाँ से। ये गुंडे लोग, आगे से कोई भी गुंडा जिंदा रहना नहीं चाहिए। और वो मर जाता है, वो वही उसकी आखिरी बातें थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शिट यार बेचारा मर गया। फिर हमारा मेन कट्टर वही वापस आ जाता है और अपने साथ उसकी लाश लेकर आता है। गांव का मुखिया देखता है और कहता है अरे यार हमारा हीरो था हीरो, हम इसकी एक मूर्ति बनाएंगे और बड़े प्यार से इसका फनल यहाँ पे रखेंगे। हमारा मेन कट्टर की ओर आते हैं और कहता चलो यार इसका स्वॉर्ड चाहे तो मैं भी ये देना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे गिफ्ट दिया था, इसके लिए मैं स्वॉर्ड दूंगा नहीं, ये मैं रखूँगा। और बाद में फ्यूनरल होता है, पूरा गांव उसको अटेंड करता है, उसकी नाम की मूर्ति बनती है। हमारा मेन कट्टर घर पे लौट आता है, बीबी को सारी बातें बताता है और कहता है कि वेल मैं थक गया यार। ये भी कहता है एक सेकेंड, तो वो जो मरे यहाँ पे थे उसके लिए हमारा मेन कट्टर उतने में नोटिस करता है उसका जो मिशन है ना हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, यानी अब मैं 8 सालों के लिए वापस टेलीपोर्ट होने वाला हूँ फ्यूचर में, तो लेट मी सी इस बार क्या होगा। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही आगे आ जाता है फ्यूचर में। पहले याद है ना 18 साल से 30 साल यानी 12 साल स्किप हुआ था, अब वो डायरेक्ट 80 साल में आ चुका है, जब देख सकते बूढ़ा भी हो चुका है। हमारा मेन कट्टर नोटिस करता हो 80 साल में इस बार कैसे मरने वाला हूँ, तो इस बार बूढ़ा होकर 82 की एज में मर जाएगा और बुढ़ापे का टाइम 2 महीना बाद है, यानी 2 महीना बाद मरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी इस बार मुझे कोई मारेगा नहीं, बल्कि इस बार मैं खुद ही मरूंगा बूढ़ा होकर। लेकिन एक सेकेंड भाई, मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की एज 200-300 साल भी होती है, लेकिन मैं 82 पे मर जाऊंगा। यानी इस बार मुझे कुछ भी करके अपना कल्टीवेशन ही प्रूफ करना पड़ेगा, ताकि मैं 82 से पहले ना मरूं। फिर बाहर आता और आते ही अपनी बीबी का नाम चिल्लाने लगता, ओ मेरी बीबी, ओ मेरी बीबी कहाँ हो। और बीबी गांव के बहुत सारे बंदे लोग के साथ मिलकर कुछ ना कुछ मीटिंग यहाँ पे किए जा रही थी। बीबी भी ऑफ कोर्स बूढ़ी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मीटिंग करती है, प्लान यहाँ पे बताती है कि हमें गांव को संभालने के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए। उतने में एक बंदा हमारे मेन कट्टर के बारे में पूछ लेता है कि वो तो सेकुलेशन में गए थे कल्टीवेशन करने के लिए, वापस आए, बोला भी जाता ना वो नहीं आए। दूसरी भी कहती है अरे यार वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लगातार कल्टीवेशन करते हैं लेकिन उनका लेवल अप ज़्यादा होता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि या 2 साल में मर जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है उनका लेवल अप होगा? ये लोग भी कहते पता नहीं, लेकिन होना चाहिए, नहीं होगा तो बेचारे मर जाएंगे। वो हमारे गांव के इतने अच्छे और इतने इंपॉर्टेंट बंदे, जवानी में हमारी कितनी हेल्प की, वो ऐसे मर जाएंगे तो हमें बुरा लगेगा। बीबी कहती यार ये सारी बातें मत करो, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होने वाला। उतने में नौकरानी आती है और कहती है अरे यार आ गए आपके पति। ये भी कहती व्हाट, कहाँ पर है? ये भी कहती वेल वो मतलब है तो, लेकिन अजीब अजीब सी बातें किए जा रहे हैं, आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। बीबी कहती है ठीक है आ रही हूँ मैं अकेले में मिलने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।